आरबीआई ने 20 फरवरी 2026 को अपना बुलेटिन रिलीज किया और इसमें यह बताया कि दिसंबर 2025 चौथा लगातार वो महीना था जब नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो नेगेटिव में रहा। अब ये जो बात है ये काफी समझने वाली होगी, क्योंकि यहाँ पर हम नेट एफडीआई की बात कर रहे हैं और इसमें यह भी बताया गया कि जो ग्रॉस एफडीआई इनफ्लो है वो जो है काफी स्ट्रांग रहा और ये भी देखा जा रहा है कि पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा रहा। अब ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे अगर इसको सही तरीके से ना समझे तो इसको हम थोड़ा समझेंगे डिटेल में कि आखिर ये डेटा क्या कहता है, इसका क्या मतलब निकलता है और इसमें जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनको बहुत आसानी से सिंपल शब्दों में समझेंगे। तो वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले हम ये दो टर्म समझ लेते हैं, एक है ग्रॉस एफडीआई और एक है नेट एफडीआई। ग्रॉस एफडीआई का मतलब क्या होता है कि जो टोटल सम होता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का कैपिटल के रूप में जो हमारी कंट्री में फ्लो होता है फ्रॉम द फॉरेन एंटिटीज, मतलब भारत से बाहर। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे अभी अमेजॉन ने क्या कहा है कि वो लगभग $35 बिलियन जो है इन्वेस्ट करेंगे एआई डेटा सेंटर बनाने के लिए। तो ये जो पैसा है ये क्या होगा, ये एफडीआई होगा जो कि अमेजॉन करेगा। अमेजॉन यूएसए की कंपनी वो इंडिया में लाएगी, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है डेटा सेंटर के रूप में, तो एफडीआई कहलाएगा। तो ये होता है एफडीआई, मतलब कितना पैसा अलग अलग देशों से भारत में आ रहा है एफडीआई के रूप में। वहीं पे जब हम बात करेंगे नेट एफडीआई की, तो नेट का मतलब क्या होता है कि जो टोटल यहाँ पे क्रॉस एफडीआई इनफ्लो हुआ है उसमें से हम अगर घटा दें जो रिपैट्रिएशंस होते हैं फिर जो आउटवर्ड एफडीआई होता है उसको, तो वो निकल के आता है क्या, नेट एफडीआई। मतलब हमारे देश में कितना एफडीआई आया और हमारे देश से कितना पैसा बाहर गया प्रॉफिट कैपिटल के रूप में, और आउटवर्ड एफडीआई मतलब भारत की कंपनियों ने बाहर के देशों में कितना निवेश किया उसको घटाएंगे तो वो निकल के आता है नेट एफडीआई के रूप में। और यही नेट एफडीआई इंडिया का क्या है, नेगेटिव जा रहा है पिछले 4 महीनों से। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में समझें, इससे पहले हम थोड़ा ये रिपैट्रिएशन को समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आ पाए ये होता क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है टेक ग्लोबल करके, उसने ये देखा कि भारत में वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगाना चाहती है, भारत में स्कोप काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी आ रही है। तो वो यूएस की कंपनी है, वो भारत में ये फैक्ट्री लगाने के लिए उसने $500 मिलियन इन्वेस्ट किए। अब यहाँ पे वो जा करके मान लीजिए नोएडा में उसने एक फैक्ट्री लगा दी। अब ये जो पैसा आया ये क्या है, ये एफडीआई है और ये एफडीआई इनफ्लो है जो भारत में हुआ है, ये आया। अब उसने बिजनेस किया, मोबाइल वोबाइल बनाए, उसके बाद उसने बेचे उचे मोबाइल, तो उसको क्या हुआ, प्रॉफिट जनरेट हुआ। प्रॉफिट कितने का हुआ, लेट्स से कि उसको 100 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट हुआ है। ये नेट प्रॉफिट की बात करें कि सब टैक्स वैक्स काटने के बाद वो जो है 100 मिलियन का या फिर कहें 830 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है एक साल में। अब ये जो पैसा है, अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये जो 100 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ है वो उसे कहाँ पे लगाएगा। अब ये इसके पास जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे कंपनी, उनके पास दो ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन ए ये कहेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कह सकता है कि चूंकि हम देख रहे हैं इंडिया में बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है और हमको बढ़िया फायदा भी हुआ है, तो हम इसको री इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये जो $100 मिलियन आया है इससे हम एक और नई फैक्ट्री लगा दें। लेट से वो कहें कि हम पुणे में एक नई फैक्ट्री लगा देते हैं, है ना। तो वो एक ऑप्शन है। दूसरा ये कह सकता है बोर्ड जो है कि ये जो $100 मिलियन का नेट प्रॉफिट हुआ है, हम इसे जो है अपना जो इसके शेयर होल्डर हैं कंपनी के, उनको जो है डिविडेंड के रूप में देना चाहते हैं। तो ये पैसा हम वापस जो है बाहर, भारत से बाहर यूएस जो है भेजना चाहते हैं। तो ये बोर्ड जो रूम रहेगा इसके पास दो तरह के ऑप्शन रहेंगे। अगर तो ये फिर से री इन्वेस्ट करता है तो ठीक है, इंडिया से पैसा बाहर नहीं गया, इंडिया में फिर से री इन्वेस्ट हुआ। लेकिन अगर बोर्ड ये डिसाइड करता है कि जो प्रॉफिट हुआ है उससे हम डिविडेंड देंगे अपने शेयर होल्डर्स को, इसलिए वो पैसा बाहर ले जाना चाहते हैं, तो ये रिपेट्रिएशन हो जाएगा। तो इसमें होगा क्या कि ये क्या करेंगे, जो हमारे जो इन्होंने 830 करोड़ रुपए कमाए हैं प्रॉफिट के रूप में, उसको कन्वर्ट करेंगे, करेंसी एक्सचेंज करेंगे डॉलर में, और फिर वो जो पैसा होगा वो चला जाएगा यूएसए में। तो अब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि उस समय जब ये ऐसा हो रहा है उस महीने में और कोई नया इनफ्लो इंडिया में एफडीआई का नहीं हुआ, लेट्स से, और ये जो 100 मिलियन जो डॉलर है ये इंडिया से बाहर चले गए। अब ये जो अगर देखेंगे नेट एफडीआई इसका क्या होगा, तो आएगा
माइनस में $100 मिलियन, जो कि बताएगा कि इनफ्लो कम हुआ है और आउटफ्लो ज़्यादा हुआ है। तो ऐसे होगा। अब इसको करने के पीछे भी ना कई सारे रीजन्स होते हैं। फिलहाल आपको ये रिपेट्रिएशन जो है वो समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब आखिर होता क्या है। तो इसी तरह रिपेट्रिएशंस जो हैं वो होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जो यहाँ पे रिपोर्ट आई है फरवरी की, तो कहती है कि दिसंबर 2025 में जो नेट एफडीआई था वो नेगेटिव में गया $1.61 बिलियन के। मतलब इतना जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एफडीआई का स्तर क्या रहा, नीचे रहा। अगर हम इसे दिसंबर 2024 से कंपेयर करें तो वो लगभग -$189 मिलियन के आसपास था। मतलब तब भी नेगेटिव में था, लेकिन वो 189 मिलियन में था, ये बिलियन में, 1.6 बिलियन में। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 बिलियन बराबर क्या होता है, 1000 मिलियन, है ना, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो आप इसे देखेंगे, ये आरबीआई का चार्ट मैं आपके सामने रखता हूं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ये जो चार्ट है आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में जिसको लगाया है, तो इसमें देखिए जो ग्रीन कलर से ये नेट आउटवर्ड एफडीआई है, मतलब भारत से बाहर, जो भारत की कंपनियों ने बाहर निवेश किया है। जो रेड कलर से है वो ग्रॉस इनवर्ड एफडीआई, की भारत में जो पैसा बाहर से आया है। ये जो ग्रे कलर में रिपेट्रिएशन है या डिसइन्वेस्टमेंट है, और फिर ये जो आपको लाइन दिख रही है नेट एफडीआई को दिखाता है। तो आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 का जो नेट एफडीआई का डेटा है वो यहाँ पे आता है, मतलब -$1.6 बिलियन के यहाँ पे घाटे में, या कह सकते हैं नेगेटिव में है। इसमें आप देखेंगे कि जो इनवर्ड एफडीआई है वो 8.6 जो बिलियन डॉलर के आसपास है। और इसे भी आप देखेंगे तो पिछले जो महीने हैं, जैसे ये पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा इनवर्ड एफडीआई, मतलब सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आया है भारत में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो रिपैट्रिएशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है यहाँ पे, और उसी वजह से ये जो हमें नेगेटिव जो स्लोप देखने को मिल रहा है नेट एफडीआई का, वो देखने को मिल रहा है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि भारत में जो ग्रॉस एफडीआई आया है वो लगभग $8.6 बिलियन के आसपास है, 5 महीनों में सबसे ज़्यादा है। लेकिन रिपैट्रिएशन भी उसी हिसाब से सबसे ज़्यादा हुआ है, इसलिए जो नेट एफडीआई आता है वो नेगेटिव में आ रहा है। और आप अगर इसे समझना चाहें, ये जो रिकॉर्ड रिपैट्रिएशंस हैं, ये आप देखेंगे तो ये लगभग $7.41 बिलियन का रिपैट्रिएशन हुआ है दिसंबर में 2025 में। और अगर आप इसे कंपेयर करेंगे दिसंबर 2024 से, तो वो उस समय केवल $5.4 बिलियन का हुआ था। तो वो आप देखेंगे कि इसमें भी लगभग आप देखेंगे $2 बिलियन के आसपास का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और ये जो हाईएस्ट रिपैट्रिएशन लेवल है सिंस एटलीस्ट जनवरी 2021, मतलब जनवरी 2021 के बाद सबसे ज्यादा जो रिपैट्रिएशन है वो यहाँ पे देखने को मिला है। और वहीं पे आउटवर्ड एफडीआई का भी यहाँ पे जो मार्क है वो ज्यादा है। आउटवर्ड जो एफडीआई है उसने भी काफी जंप लिया, मतलब भारत की कंपनी ने बाहर भी निवेश किया हुआ है। वो लगभग आता है $2.74 बिलियन के आसपास की इंडियन कंपनी ने बाहर निवेश किया है। और अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे बता रहा है कि 74% का जंप है अगर आप नवंबर के डेटा से इसे कंपेयर करें। और अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे, पिछले साल दिसंबर से कंपेयर करेंगे, तो 30.5% का इंक्रीज है आउटवर्ड एफडीआई में। मतलब ऐसा नहीं है कि भारत केवल भारत में कंपनियां रहे, भारत की कंपनियां भी बाहर जाकर के निवेश कर रही हैं, ये इस बात को दिखाता है। आगे मैं बात करूं यहाँ पे कि ऐसा जो एफडीआई नेगेटिव में जा गया है या जा रहा है पिछले 4 महीनों से, इसके पीछे के आखिर रीजंस क्या हैं। सबसे बड़ा रीजन इसका यही है, प्रॉफिट बुकिंग और मार्केट की जो मैच्योरिटी है वो। मतलब कि जो प्रॉफिट बुकिंग है वो करी जा रही है कि जो अगर किसी ने एफडीआई के रूप में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और दिसंबर में उसे जो है प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, तो वो ये कर रहे हैं कि अपना जो प्रॉफिट है वो लेकर के बाहर जा रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ है, हम री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इसे कहीं और लगाना चाह रहे हैं, या फिर हम अपना जो होम कंट्री है वहाँ पर लेकर के जाना चाह रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो मैच्योर हो गई है, और उस वजह से वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, री इन्वेस्ट वो नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है टेकिंग रिटर्न इंस्टेड ऑफ री इन्वेस्टिंग, जो मैं आपसे कह रहा था कि वो रिटर्न को ले जा रहे हैं, री इन्वेस्ट जो है नहीं कर रहे हैं। और ये भी दिखाता है कि ये साइन ऑफ मैच्योरिंग फ्लेक्सिबल मार्केट है, कि भारत की मार्केट में लोगों ने पैसा लगाया और वो पैसा लगाने की वजह से उनको प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट तो सब कमाना चाहते हैं, और इस वजह से वो इस प्रॉफिट को ले जा रहे हैं। और ये यहाँ पे ग्लोबल रीलोकेशन भी हो सकता है, रीएलोकेशन भी हो सकता है, कि यहाँ से पैसा ले जा करके उन्हें लग रहा होगा कि अभी भारत और यूएसए के बीच में ट्रेड डील बहुत फंसी हुई है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, थोड़ा अभी अनसर्टेनिटी सी ऐसी चल रही है, तो सोच रहे हैं इस पैसे को कहीं तब तक और निवेश किया जाए, जब यहाँ पे स्टेबल थोड़ा मार्केट हो जाए तो फिर से आकर के निवेश किया जाए। ये इसका एक रीजन होता है। दूसरा है जो रुपये का डेप्रिसिएशन है वो भी है। रुपये का डेप्रिसिएशन होने की वजह से भी, कि रुपये की वॉलेटिलिटी चल रही है, रुपये दिन प्रतिदिन डॉलर की तुलना में वीक हो रहा है था, तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है वो देखा जा रहा है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो जो अपना पैसा ही निकाल रहे हैं। मतलब ये समझिए
कि आज समझिए, लेट से कि आज $1 में एक मतलब आसान एग्जांपल लेके चलता हूँ, $1 बराबर मान लीजिए 80 रुपए है। अब यहाँ पे अगर ये कंपनियां जो है उनको ये लग रहा है कि उन्होंने इंडिया से लेट से कि 8,000 जो डॉलर है वो कमाया है, 8,000 रुपए कमाए हैं, तो डॉलर में ये कितना हुआ, $100 हुआ, है ना आज के समय। लेकिन आने वाले अगले महीने में जो डॉलर की वैल्यू है वो और मजबूत होकर के $1 बराबर 90 रुपए हो जाए। ऐसे में अब वो अगर इस पैसे को, अब मान लीजिए उनका जो जो प्रॉफिट है अगले महीने आपका 8,000 रुपए ही रहे, तो ऐसे में वो इस पैसे को अगर कन्वर्ट कराएंगे डॉलर में तो क्या अब $100 मिलेंगे? नहीं मिलेंगे ना। क्यों? क्योंकि अब $1 की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 90 रुपए हो चुकी है। तब $1 की वैल्यू 80 रुपए थी। तो अगर डॉलर की वैल्यू जो है यहाँ पे मजबूत होगी, लेकिन रुपया अगर 8,000 ही वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो डॉलर में तो उन्हें कम यहाँ पे मतलब $100 की जगह पे उनको कम मिलेगा। अब कितना मिलेगा आप इसे आप डिवाइड करके देख सकते हैं, मतलब 90 से आप डिवाइड कर लीजिए, ये 9 अठे 72 हो जाएगा, 9 अठे 72 मतलब $88 के आसपास का जो पैसा ये इन्हें मिलेगा। तो जब ये कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, $88 आएगा। ऐसे में या फिर ये कह लीजिए कि प्रॉफिट वो कमा ले 9,000 रुपए, तो ऐसे में अगर ये जो डॉलर की वैल्यू थी 80 रुपए रहती तो इनको $100 से ज़्यादा मिलता, लेकिन अभी भी इनको कितना मिलता, फिर $100 ही मिलता। तो ऐसे में यहाँ पे जब ऐसा देखा जाता है कि जो रुपये की वैल्यू है वो डिवैल्यूएट हो रही है, तो फॉरेन एंटिटी सोचते हैं और ज़्यादा नुकसान ना हो, इससे पहले अपना पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके बाहर निकल लिया जाए, फिर थोड़ा इस जो कंडीशन स्टेबलाइज होगी फिर हम एंट्री करेंगे। तो ये भी आपका सिनेरियो होता है। फिर आगे यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल और ट्रेड अनसर्टेनिटी है, मैंने आपको बताया ही, इंडिया यूएस के बीच कोई ट्रेड डील है, ईयू और इंडिया के बीच की जो एफटीए टॉक्स वो चल रही है, अभी साइन होना है इस पे, बाकी मतलब फाइनल हो चुकी है, अच्छी बात है इंडिया के लिए, लेकिन साइन हो, इंडिया और यूएसए के बीच अभी बात चल रही है। तो इस वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा होल्ड करके चल रहे हैं, मतलब कॉशियस हैं थोड़ा कि आगे वो किसी तरह का एग्रीमेंट करें, ट्रेड एग्रीमेंट करें, उसको लेकर थोड़ा यहाँ कॉशियस हैं। पता नहीं वो जिस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं वहाँ पे आगे चल के टैरिफ क्या रहेगी, पॉलिसीज़ क्या रहेंगी, तो इसलिए डिलेड इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो अभी जो प्रॉफिट मिल रहा है वो बाहर लेकर के जा रहे हैं, और फिर बाहर अगर वो जब ट्रेड डील वगैरह हो जाएगी, सारे सिनेरियो थोड़ा सही हो जाएँगे, तो फिर से वापस आने का प्रयास करेंगे। दूसरा, भारत की कंपनियों का आउटवर्ड एफडीआई भी बढ़ा है। आप देखेंगे पिछले साल से तो 30% बढ़ चुका है, और अगर आप नवंबर से देखेंगे तो 70% आपका बढ़ चुका है। तो ऐसे में आउटवर्ड एफडीआई भी भारत का बढ़ रहा है, इस वजह से भी नेगेटिव में यहाँ पे जा रहा है। अब आउटवर्ड एफडीआई अगर नहीं बढ़ता तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 7.4 के आसपास बिलियन डॉलर का रिपैट्रिएशन हुआ, 8.6 के आसपास यहाँ पे भारत में जो है एफडीआई इन्फ्लो हुआ। थोड़ा बहुत ही यहाँ पे हुआ होता तो ये लगभग आपका जीरो के आसपास होता, नेगेटिव में नहीं जाता, लेकिन रिपैट्रिएशन में के साथ साथ यहाँ पे आउटवर्ड एफडीआई भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से नेगेटिव में चला गया है। तो यहाँ पे भारत की कंपनियां भी, अच्छी बात है भारत की कंपनियां बाहर जाके निवेश करें, वो भी अच्छी बात है, लेकिन उस वजह से जो नेट एफडीआई उस पर इफेक्ट पड़ता है। अब हम बात करेंगे भारत का जो यहाँ पे कैपिटल की मूवमेंट है वो कैसी है, मतलब जो टॉप सोर्स नेशन है जहाँ से पैसा आया, ग्रॉस इनफ्लो जो आया है वो कहाँ कहाँ से है, तो उसमें आते हैं सिंगापुर, नीदरलैंड, मॉरिशस, यहाँ से भारत में पैसा आता है। मॉरिशस वगैरह को लेकर के आप जानते होंगे कंपनियां यहाँ पे जाकर के सेटअप करती हैं, वो वहाँ पे डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस होता है, फ्री ट्रेड वगैरह के बहुत सारी भारत ने ऐसे ट्रीटी कर रखे हैं, तो वहाँ पे जाकर के अपना कंपनी सेटअप करती हैं। वहाँ से पूरा फंड जो है वो इंडिया में आता है ताकि टैक्स वगैरह बचा सकें, वो सारे सिनेरियोज होते हैं। तो यहाँ से भारत को सबसे ज़्यादा एफडीआई इन्फ्लो ये मिलता है। वहीं पे आउटवर्ड अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा पैसा भी सिंगापुर में ही गया है भारत का, उसके बाद फिर यूएसए आता है, फिर यूएई है, फिर यूके, और उसके बाद फिर नीदरलैंड है। यहाँ पे पैसा भारत का गया है, यहाँ पे भारत की कंपनियों ने इन्वेस्ट किया है। और अगर की रेसिपिएंट की बात करें कौन कौन सेक्टर है, सबसे पहला तो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर आता है, फिर मैन्युफैक्चरिंग है, कंप्यूटर सर्विसेज है, और फिर आता है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। कंप्यूटर सर्विसेज में भारत वैसे देखा जाए तो काफ़ी इसमें पैसा मिलता है, लेकिन अभी यहाँ पे जो हार्डवेयर वाला सेक्शन है ना, मैन्युफैक्चरिंग और इन सब चीज़ों को, वहाँ पर थोड़ा जोर ज़्यादा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट पे जोर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि अब एआई के आने की वजह से सर्विसेज सेक्टर में थोड़ा सा भूचाल मचा हुआ है, इसको थोड़ा स्थिर होने में 1-2 साल और लगेंगे। बाकी हम बात करें आउटवर्ड इन्वेस्टमेंट की, तो भारत कंपनी जो ग्लोबल फाइनेंस है, इंश्योरेंस है, बिजनेस सर्विसेज हैं, और होलसेल और रिटेल जो ट्रेड है
वहाँ पर बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि भारत का जो नेट एफडीआई जो यहाँ पे आता है वो नेगेटिव में क्या है, उसके रीजंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी और सबसे बड़ी बात कि समझने का प्रयास किया नेगेटिव एफडीआई का मतलब यहाँ पे क्या है। ऐसा नहीं है भारत में एफडीआई आ नहीं रहा है, बल्कि पिछले 5 महीनों में सबसे ज़्यादा एफडीआई आया है, लेकिन उसकी तुलना में यहाँ पे यहाँ से कैपिटल गया भी है, इस वजह से नेगेटिव एफडीआई है, आउटवर्ड एफडीआई भी काफ़ी ज़्यादा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, मुझे आप कमेंट करके बताइएगा और आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो उसको लाइक करिए। इस तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।